हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो इससे पहले पिछले की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था और बोर्ड मास पढ़ लिया था। आगे बात समझ में। चलो भैया, अब अपन पढ़ते हैं इकाई अंक, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। इकाई अंक कैसे निकालते किसी संख्या का। मान लो कोई संख्या है, देखो है ना, मान लो कोई संख्या है, क्या है 2 × 3 × 4 × 5 है। तो आप पूछे कि इन संख्या को गुणा करने पर, इन संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जो भी अपने को जितने भी डिजिट में अंक संख्या प्राप्त होती हैं, उस संख्या में जो अंतिम अंक बचता है, अंतिम अंक का मतलब हो गया भैया इकाई अंक जो बचता है, वो इकाई अंक क्या होगा, है ना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको जो संख्या दे रखी है उस संख्या में आपको इकाई अंक बताना है। तो कैसे बताते हैं भैया, ऐसे बताते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसके बाद में बहुत सारी और भी चीजें आनी हैं, तो थोड़ा ध्यान लगा के इसको देख लो। क्या हो, 2 × 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। अब अपने को 24 का मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना है, 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है, यानी कि 4 पंजे 20 आ गया। 20 आ गया तो इकाई अंक कितना हो गया अपना, 0 हो गया। एक बात आप यहाँ पर और नोट कर लो, वो बात ये है कि जब भी किसी संख्या में या फिर कोई भी सीरीज अपने को दे रखी है, कोई भी मल्टीप्लाई दे रखा है, यदि उसमें 5 आ जाए, यदि उसमें 5 आ जाए और 5 के साथ में कोई इवन नंबर आ जाए, लेट 2 4 इवन नंबर, सम नंबर पढ़ाया था ना, सम संख्या 2 4 6 8 या ऐसी कोई संख्या आ जाए, तो वो हमेशा क्या देती है भैया, 0 देती है अंत में। और क्या, और यदि किसी संख्या में 10 आ जाए, 1 2 3 4 5 और कोई भी ओड नंबर भी आ जाए, चाहे 30 भी आ जाए या फिर 2 भी आ जाए, तो भी फिर भी क्या देगा, ये हमेशा लास्ट में 0 ही देगा इकाई अंक। 2 बातें याद रखनी है। क्या रखनी है, यदि किसी संख्या में 5 आ जाए और उसके साथ में कोई इवन नंबर आ जाए, क्योंकि भाई 5 का किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो 5 इवन नंबर के साथ में 0 ही देगा, और 0 हमेशा किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में 0 ही देगा, यानी कि इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। इस प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप समझ सकते हो, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तब समझाएंगे। यहाँ पर आप एक बार रूल्स पढ़ लो। पहला नियम अपना हो गया खत्म, ठीक है। अब इकाई अंक निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे कि मान लो मेरे को एक संख्या देगी 25 की पावर 3 दे दिया है। अब बताओ इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप क्या करोगे, 25 × 25 × 25 करोगे, है ना। तो आराम से आप इकाई अंक निकाल लोगे, कितना आएगा, जितना आएगा उतना निकाल लोगे। 5 से 5 मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई करो 25 आएगा, 5 अपना इकाई अंक हो जाएगा। परंतु यदि आपको यहाँ पर 3 ना देके कोई संख्या बढ़ा ली, मान लो 3 2 4 ऐसे कर दिया, यहाँ पर बहुत सारी पावर में जो घातांक में आपको नंबर क्या कर दिया जाएंगे भैया, बढ़ा दिया जाएगा, तब आप हो जाओगे डिस्टर्ब हो जाओगे कि भैया आप इसका कैसे अपन निकालें। तो उसके लिए बहुत ही शानदार रूल्स बता रहा हूँ मैं। तो देखें, जैसे कि मैं मान लो मैंने कोई भी संख्या लिखी यहाँ पर, है ना, 4 2 5, ठीक है, और यहाँ पर अंत में 5 आएगा, हर बार 4 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 0 आएगा, है ना, कभी 0 आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, अपन वो नियम पढ़ते हैं कि भाई लास्ट में कौन कौन सी संख्या आएगी, तब क्या क्या अपना यूनिट डिजिट आएगा। आगे बात समझे। अरे भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, अच्छे दिमाग वाले बच्चे हो आप। या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं, जरूरी नहीं कोई बच्चा ही देख रहा हो वीडियो, कोई भी देख रहा हो, पर थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना आप, ठीक है भैया। चलो, तो अपन रूल्स पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट के रूल्स पढ़ते हैं। अब रूल्स क्या है भैया, यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 आ जाए तो क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि मान लो 0 1 5 6 आ जाए तो क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक स्वयं इनमें से स्वयं, तो इकाई अंक दी गई तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक यही होगा स्वयं। तो इकाई अंक 0 1 5 6 इनमें से ही होगा। यह अपन कह सकते हैं कि इनमें से अगर अंत का इकाई अंक हो, अंत जो नंबर दिए हैं उसका लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई भी हो तो वो सेम होगा। क्या होगा भैया, सेम एज इट इज
वही आएगा। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया एक एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैंने मान लो दे दिया यहाँ पर 2 5 6 1 दे दिया है। तो अब आपको पूछा यहाँ पर पावर में कुछ भी दीजिए, 2 3 5 1 दे दिया, आपको पूछा कि इसका इकाई अंक क्या है, तो ये 1 है तो 1 ही आएगा। 2 अगर मान लो यहाँ पर होता, अभी 2 का तो नहीं पढ़ा है ना अपन ने रूल्स, 0 होता तो इकाई अंक अपना 0 आता, 6 होता तो इकाई अंक 6 ही आता। आगे बात समझ में, तो 0 1 5 6 का आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब चलते हम थोड़ा सा आगे, कहाँ चलते हैं आगे। इसके बाद में आता है अपना 4 और 9 का नियम, कि 4 और 9 जब किसी संख्या के पीछे हो तो उसका क्या रूल्स होगा। आगे बात समझ में, 4 और 9 में क्या करेगा, डिपेंडेंट और पावर। देखो सीधा सिंपल पढ़ा रहा हूँ है ना, ऐसी थ्योरी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप उसको रट लो याद कर लो। डिपेंडेंट ऑन पावर यानी कि किस पे निर्भर करेगा, निर्भर करेगा उसकी घातांक पर। क्या किस पे निर्भर करेगा भैया, घातांक पर निर्भर करेगा कि उसकी पावर क्या है, उसकी घातांक क्या है। कैसे भैया, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 4 और 9 हो तो क्या करेगा, उसकी घातांक पे डिपेंड करेगा। कैसे भैया, जैसे कि मान लो मैंने 2 3 4 लिख लिया, उसकी पावर यहाँ पर 2 5 6 है, या फिर यहाँ पर 7 है, इवन या ओड। घातांक क्या होनी चाहिए, इवन या ओड होनी चाहिए। घातांक पर निर्भर करेगा, इसका मतलब पावर क्या होनी चाहिए, इवन है तो क्या होगा, ओड है तो क्या होगा। तो उसके लिए आ जाओ अपन रूल्स पढ़ते हैं। यदि घातांक यानी कि घात जो होती है यानी कि पावर, यदि पावर इवन हो यानी कि सम हो, सम हो तो क्या होगा, सम हो तो क्या होगा, 4 के लिए तो होगा 4 की स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा 4 के लिए। और 9 के लिए क्या आएगा, हमेशा 81 आ रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। आगे बात समझ में, 9 के लिए हमेशा 1 और 4 के लिए हमेशा 4 के लिए हमेशा 6 और 9 के लिए क्या आएगा भैया, हमेशा 1 आएगा। और यदि पावर क्या हो, ओड हो, ओड का मतलब विषम हो, विषम हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 के लिए क्या आएगा भैया, 4 की पावर 1 हमेशा 4 देगा, यानी कि हमेशा 4 इकाई अंक जो है वो अपना 4 आएगा। दिख नहीं रहा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर है ना, तो क्या आ जाएगा भैया 4 के लिए, यदि इवन ओड हो है ना, ओड हो, ओड हो तो क्या हो जाएगा, विषम हो तो क्या होगा भैया, विषम हो तो आ जाएगा 4 की पावर 1 के लिए आ जाएगा हमेशा इकाई अंक 4 होगा, और 9 की पावर 1 के लिए हमेशा क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा, सदैव यही होगा। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं यहाँ पर 2 3 9 है और उसकी पावर क्या है 1 2 4 है, इवन है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो हमेशा इकाई अंक 1 देगा। और 4 के लिए भी क्या होगा 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसा रूल्स दे रखा, और क्वेश्चन आएंगे अभी आगे तो अपन अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल में ये नियम आप यहाँ पर लिख लो। चलो भाई, अब आता है 2 3 7 और 8 के लिए नियम। याद रखना मैंने पढ़ा दिया है अभी 0 1 5 6 और 4 और 9 यानी कि 4 और 9। अब पढ़ा रहे हैं 2 3 7 8, जिससे अपना 0 से लगाकर 9 अंकों तक पूरा का पूरा नियम हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो भाई 2 3 7 और 8 के लिए अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो 2 3 और 7 8 ऐसी संख्या है जो क्या करेगी, कभी भी किसी संख्या में भाग देंगे अपन, ये जो 2 3 7 8 है वो हमेशा 4 के बाद में रिपीट होगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ मैं समझाते हैं। 2 3 7 और 8, यदि किसी संख्या के पीछे ये अंक हो 2 3 7 8 और उसमें किसी संख्या का भाग देते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में ये अंक हो और उसमें किसी संख्या में भाग देते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो क्या होता है, एक निश्चित 4 संख्या के बाद में अपने आप को दोहराता है। जैसे कि मान लो यहाँ मैंने लिख लिया कि भाई आपको 4 2 7 में किसी संख्या का भाग देना है, डिवाइड करना है, किसका, क्योंकि हमेशा 4 बार दोहराता है ना 2 3 7 8, 4 बार रिपीट करेगा, तो 4 का अपन इसमें भाग देंगे तो हमेशा क्या करेगा 4 बार अपने आप को पूर्ण दोहराएगा। मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो यहाँ पर कोई भी है और मान लो यहाँ कोई भी अपना भागफल आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, तो वापस 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा। आगे बात समझ में, हमेशा 4 बार क्या करता है, दोहराता है, अपने आप को रिपीट करता है। सिंपल सी बात है, नहीं आ रहा है समझ में कोई दिक्कत नहीं, जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल में आप इसके लिए यहाँ पर क्या लिख लो, रूल्स लिख लो। 2 3 7 8 के लिए क्या होगा,
डिपेंडेड ऑन, उस संख्या में क्या करना है, पावर में अपने को डिवाइड करना है, पावर में क्या करना है, यानी कि घातांक में क्या करना है, घातांक में डिवाइड करना है 4 का, और जो भी शेषफल बचे तो दिया गया जो भी शेषफल बचे तो वो शेषफल क्या हो जाएगा, उसका जो संख्या आएगी उसका पावर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अभी एग्जांपल आएगा तो अपन और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। जो शेषफल होगा वो संख्या का क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। मान लो शेषफल आ गया अपना 3, तो वो जो संख्या दे रखी है, मान लो कि 2 3, मान लो यहाँ पर 5 8 दे रखा है, और यहाँ पर मान लो कुछ भी दे रखा है, जैसे कि मान लो शेषफल आ गया, उसमें डिवाइड करने पर यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या में अपन क्या करेंगे, किसी का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो शेषफल आ गया, मान लो 3 आ गया, तो जो संख्या है अपनी 2 3 7, क्या है 2 3 7 8, तो इसकी पावर ये 3 हो जाएगी। आगे बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल करेंगे तब आएगा। आप फिलहाल में ये रूल्स यहाँ पर लिख लो, है ना, ये रूल्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। ठीक है भैया, जब अपन वापस इस पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब एक एक नियम जो है अपन पढ़ने वाले हैं, इस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं, और वापस पढ़ाएंगे अगली क्लास में इसको। फिलहाल में आप थोड़ा सा इसका क्विक रिव्यू ले लो, अगली क्लास में फिर अपने पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज़ अपने को क्रम वाइज पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है भैया, चलो भाई, तो ये इकाई अंक यहाँ पर खत्म होता है, इसको एक बार देखेंगे अपन एग्जाम के साथ, तब आपको आएगा। ठीक है, अब हैं थोड़े से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड मास के अपन ने कल छोड़े थे, तो उसके बारे में अपन जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, 16 गुना 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और माइनस 211। आगे बात समझ, यही है ना। चलो भैया, ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करते हैं वी बोर्ड मास के रूम से। VBODMAS, क्या भैया इसमें कहीं वेनिकुलम बार है, नहीं है। क्या भैया इसमें कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। क्या ऑफ है, नहीं है। क्या डिवाइड है, बिल्कुल है। डिवाइड को सोल्व करो। डिवाइड कहाँ कहाँ दे रखा है भाई, डिवाइड देखो 21 में यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, और कहीं डिवाइड नहीं दे रखा है। आगे बात समझ में, चलो भाई ठीक है। तो देखो 16 को कुछ नहीं करना है, 16 को 12 से गुना भी नहीं करना है, छोड़ दो, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 672 में 21 का डिवाइड करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लिखने में थोड़ा मुझे अटपटा लगता है, इसलिए आगे बात समझ में, मैं हमेशा इसको एक्स मान लेता हूँ, कुछ भी 2 एक्स मान लो, मैंने एक्स मान लिया। माइनस 211, माइनस क्या हो गया भैया 211, 211 आगे बात समझ में। 21 से 672 में डिवाइड करो। देखो भाग देना आपको आना चाहिए, है ना। आप अगर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिवीजन आपको मुंह जबानी आना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि वहां पर आप डिवीजन को ही लेके बैठ गए, ऐसे नहीं करना, फटाफट इसको कैसे करना है। देखो 21 का इसमें डिवाइड जाएगा, ये बात तो पक्की है। क्यों? क्योंकि जो अपना ऑप्शन दे रखे हैं वही ऑप्शन पे नजर डालो। ऑप्शन अपने को पॉइंट में नहीं दे रखे हैं, यानी कि इस कैलकुलेशन में कहीं पर भी ऐसा पॉइंट में, यानी कि डिवीजन पूरा का पूरा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपकी जो है वो पॉइंट में आ जाए, है ना। आपका जो आंसर है पॉइंट में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अपने को पता है कि अगर 21 का इसमें डिवाइड जाना तो 21 3 से कटेगा, तो ये फिक्स है कि 3 से कटेगा, क्योंकि 6 6 12 13 13 14 15, यानी कि सभी दी गई संख्या के अंकों का योग 15 और 15 में 3 का भाग जाता है। 21 को 3 से काटा 7 बार गया, इसको 3 से काटा 2 बार गया, 2 बार गया, 4 बार गया। अब 7 का 224 में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो पॉइंट में नहीं, यानी कि 7 का डिवाइड 224 में जाना ही है। फिर भी 7 का रूल्स अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया? 7 का रूल्स। 7 का रूल्स अपन ने जो पढ़ा था कि कोई भी संख्या दी गई है तो उसका इकाई अंक छोड़कर इकाई अंक छोड़कर इकाई अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, है ना। क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, और उसमें अगर 7 का डिवाइड चला जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। 7 को इससे बाएं से डिवाइड करते तो 3 7 21, 1 बचा 2 बार, 32 बार गया, 32 बार गया। कितनी बार भैया? 32। अब 16 को 12 से गुणा भी करना आना चाहिए, सीधा सा गुणा करना है, तो या तो 16 की टेबल आनी चाहिए या 12 की टेबल आनी चाहिए। टेबल आपको 20 तक पूरा आना चाहिए। विदाउट टेबल यू कैन नॉट, है ना, काम नहीं कर सकते हो आप। विदाउट टेबल आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में।
तो 12 पंजे 60, या फिर अपने से डायरेक्ट कर दो, 16 का 12 से कर दो या 12 का 16 से कर दो। तो मैं कैसे भी करता हूँ उसे 12 संग 72 का 2 हासिल का 7, 12 और 7 17 18 19, 192 आ रहा है, -32। और इस 211 को बोलेंगे भाई तुम इधर आ जाओ। कोई भी संख्या अगर इक्वल के इस टाइप में है, माइनस लेके जा रही तो प्लस हो जाएगी, प्लस लेके जा रही तो माइनस हो जाएगी। ये बेसिक रूल्स आपको आना चाहिए, है ना। नहीं है तो बार बार आपको मैं क्वेश्चन के साथ में इसको समझाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना आ गया, 192 आ गया था, और ये -32 है ही है यहाँ पर। इस 211 को इधर भेजा तो प्लस का हो जाएगा और इधर बच जाएगा अपना x, है ना। यहाँ पर कर लो 211 और 192 को ऐड कर लो, कितना आ रहा भैया, 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 4, 403। 403 में से 32 निकाल दो, कितना बचा 1, और 10 में से 3 गए तो 7 और 3 बचा, यहाँ पर 3 में से 2 गए, 371 अपना आंसर आ रहा है क्या, 381 आना चाहिए ना, 371 कैसे आ रहा है। इसको क्या करना है, 152 और 211 को ऐड करना, 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, तो 2 2 4, 403 आ रहा है ना। 12 संग 72 का हासिल का 7, 12 17 18 19, 192, ये 32 आ रहा है। 403 में से 32 घटाए, 3 में से 2 गए तो 1, और 10 में से 3 गए तो 7, और यहाँ पर 471 आना चाहिए ना। तो 371 क्यों आ रहा है भैया, अच्छा ये बात है, देखो 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 371 अपना सही है, 371 अपना तो 37 आ रहा है ना, ऑप्शन में नहीं है। किसने बोला ऑप्शन में नहीं है, अरे भैया यहाँ छोटा सा इत्तू सा देखो, ये ई ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर दिखा ई ऑप्शन दे रखा है, इसमें लिख रखा है इनमें से कोई नहीं। क्या लिख रखा है इसमें, इनमें से कोई नहीं, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मैं बताते हैं। x बराबर 371 आ रहा है, इसमें से ऑप्शन नंबर ई दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में वहां पर लगा देना है जय माता दी डायरेक्ट, है ना। नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में देखोगे यार अपना कैलकुलेशन गलत हो गया, क्योंकि अपन ने ये देखा। और ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, आर एस अग्रवाल की पहला चैप्टर का क्वेश्चन नंबर पहला ही है, और बैंक पीओ में आया हुआ है IBPS में। आगे तो SSCGL में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। और आपको यही ब्राह्मण में डालते कि कैलकुलेशन आपने गलत कर दिया, आप फिर वापस इसको चेक करने बैठ जाते हो, तब तो हो गया आपका जय माता दी, है ना। चलो भैया अब आगे चलते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पीड से लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 475 यानी कि 475 डिवाइडेड बाई 950 का कितना परसेंट का 64% इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क, यही है क्या, हाँ बिल्कुल यही है, देखो है ना, ठीक है। 475 प्लस 950 का 64। देखो भैया वी बोर्ड मास लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ, VBODMAS। वी बोर्ड मास में क्या वेनक लुम्बार है, नहीं है, ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, ऑफ यानी कि का बिल्कुल है भैया। तो का को सोल्व करो, देखो ये जो का दिख रहा है ना वो एक बार में सोल्व होगा, अभी ये वाला डिवाइड नहीं होगा, ये सोल्व होगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो कैसे होगा, 475 डिवाइडेड बाई, है ना, 475 डिवाइडेड बाई, आ रही है ना आवाज अच्छे से, हाँ, 475 डिवाइडेड बाई 950 मल्टीप्लाई 64%। 64% को अपन ऐसे लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 100। जब आपको हम प्रतिशत पढ़ाएंगे ना, परसेंटेज, तब आपको अपने क्या बताएंगे, परसेंटेज के बारे में अच्छे से बताएंगे। पर फिलहाल में यहाँ देख लो, जब भी परसेंट हटता है तो डिवाइड में 100 आता है। तो मैं यहाँ पर इसके डिवाइड में 64 के 100 डिवाइड में 100 लिखूँ या पूरे के डिवाइड में 100 लिखूँ, एक ही बात है। आगे बात समझे, इक्वल टू क्या है भैया, 900 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिलहाल में इस विंडो को हम यहाँ से गायब कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको इसको। हाँ, गायब नहीं हो रही है, हो जाएगी भैया, हो जाएगी, देखो हो जाएगी, हो गई ना, हाँ यही तो बात है, गायब हो गई, देखो है ना, मिस्टर इंडिया बन गई है वो, ताकि आप यहाँ पर आराम से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बस सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करना है। आगे बात समझ में कैसे करना है भैया, देखो एक ऊपर से एक ऊपर काट लो, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 19 पंजे 95, ऐसे कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, है ना। जब टेबल याद करोगे तो आ जाएगी। 2 से काटा इसको 32 बार गया। अब क्या हो गया भैया, 475 डिवाइडेड बाई 19 गुणा 32 इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई प्लस क्वेश्चन मार्क को x मान लो यार 2 मिनट के लिए, इसको x मान लो,
है ना। क्वेश्चन मार्क मुझे लिखना बहुत अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क 2 बन के रह जाता है। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क को लिखते 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 अपन ऐसा कर लेते हैं और उसको 2 समझ के बैठते हैं। मैं ये बहुत अच्छी राय दे रहा हूँ, घर की राय दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क को हमेशा फर्स्ट में ही x मान लो, नहीं तो वहाँ पर आपकी ऐसी की तैसी हो जानी है, वहाँ समझ रहे हो ना, क्वेश्चन छूट जाना है, वहाँ पर गलत हो जाने हैं, है ना। उसको x मान लो क्वेश्चन मार्क को, ठीक है भैया। अब क्या करना है, बस 90, अब इसको देखो ऐसे लिखते हैं अपन, 475 को डिवाइडेड बाय में मल्टीप्लाई नहीं करना है भी, है ना। आप एक ही गलती करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 47 यही है ना, हाँ ठीक है, 475 ही है बिल्कुल, 19/32 और ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू 900 प्लस एक्स। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है ना अपन, हाँ देख लेना, नहीं तो बाद में पता चलेगी क्वेश्चन ही गलत है। 475 में देखो जा रहा है क्या, 475 में 19 का जा रहा है क्या, 19 से कम 19, 19 2 38, 17 में से 8 गए तो 9, 19 38, 19 57, 19 76, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 जा रहा है, देखो 25 बार जा रहा है, तो 19 का इसमें काटा 25 बार गया। अब क्या हो रहा भैया, अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है ना, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा जो आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो सही है ना अपना, बाद में पता चले कि भैया आपने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया है, ऐसे ऐसा है ना। $475 प्लस है क्या, वहाँ पर डिवाइड नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखो क्वेश्चन वहाँ पर 475 प्लस है, डिवाइडेड नहीं है। ओह माय गॉड, प्लस है यहाँ पर, है ना, डिवाइड नहीं है भैया। यहाँ पर क्या है भैया, प्लस है, यहाँ प्लस है। मुझे कुछ न कुछ तो लगा, मैंने कहा कि पॉइंट में आंसर आ नहीं सकता है, प्लस है, थोड़ा वहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, दिखने में मिस्टेक हुआ, टाइपिंग में प्लस ही लिख रखा है, मुझे दूर से दिखाई नहीं देता है ना, थोड़ा कम दिखाई देता है मान लो, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें, देख लो अब, है ना। तो अब ये हो गया, यहाँ पर 25 आ गया, 400 नहीं 25 डिवाइड तो करना ही नहीं अपने को, अपना सीधा सारे, अब तो बिल्कुल ईजी हो गया। 19 का 32 से गुणा करो, कितना हो रहा भैया, 19 का 32 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 19 को 32 से गुणा कर दो, 19 दूनी 38, है ना। 19 का देखो 32 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 19 का 32 से डायरेक्ट बिना पेन उठाए करते हैं, कैसे करते हैं, 19 का 2 से क्या, 19 दूनी 38 का 2 8 हासिल का 3 और 39 57, 57 और 3 60 हो गया, 608 हो गया भैया, 6608 प्लस 475 माइनस, क्योंकि ये 900 प्लस का है ना, तो इधर तो माइनस का हो जाएगा। अभी रुको अभी रुको अभी रुको, अभी कुछ नहीं करना। 8 5 13 का 3 हासिल का 1 8 आ गया, 6 4 10, 1083 आ गया। अब क्या बना बच गया यहाँ पर अपना 1083 आ गया, 1083 आ गया, इक्वल टू ये आ रहा है। 900 को बोला कि तू उधर भग जा, इसमें से माइनस हो जा, 1083 में से 900 माइनस किया, 3 8 10 में से 9 गया तो 183, यानी कि x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया जो कि अपना क्वेश्चन मार्क था, x बराबर यानी कि जो अपना क्वेश्चन मार्क था वो कितना आ गया, 183 अपना आंसर आ गया, जो कि आपके ऑप्शन से मिल रहा है, देख लो ऑप्शन से मिल रहा है, यहाँ देखो, है ना, 183 मिल रहा है ना, बस और क्या, ऑप्शन नंबर 183, ऑप्शन नंबर यही मिल रहा है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विंडो फिर से आ गई थी ना, कोई बात नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखो 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 जरा देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या है। देखो भैया यहाँ पर ये है अपना x, मैं क्वेश्चन मार्क को x मान रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस √28। अरे तेरी की चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना चश्मा, 8 माइनस √28। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, जाके देख लेना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। लगा लो सीधा यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x √x का, देखो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से प्रेम से समझाऊंगा, कैसे, ऐसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है √x, बी क्या है अपना 1 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अरे भाई इक्वल टू क्या है, देखो इसको मिनिमाइज कर देना, विंडो को मिनिमाइज कर देना, तभी आपको समझ में आने वाला है, आगे अपने को दिखेगा नहीं ना,
हाँ अब देखो, ठीक है, तो ये आ गया अपना। अब क्या करना है भैया, देखो इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखो, जब भी x का पावर, जब भी क्या हो, x का ऐसे दे रखा हो अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो x की पावर 1/2 ही होता है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। क्या होता है भैया, 1/2, 1/2, चाहे 1/2 ऐसे लिखो, चाहे आप 1/2 ऐसे लिखो, बात एक ही है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 की पावर 2। देखो एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, जब भी आपका x की पावर 2 और बाहर में 2 दे रखा हो तो डायरेक्टली 1/2 मल्टीप्लाई 2 होता है, 2 से 2 कटता है, x की पावर 1 बराबर x ही आता है, किसी की पावर 1 बराबर 1 होता है, और किसी की पावर 0 हमेशा 1 लेके आता है। ये चीज़ नोट कर लेना, कोई भी हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0, हमेशा 1 देता है। आगे बात समझ में, चलो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली कट के आ जाएगा, x का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, x हो जाता है, माइनस 2√x आ जाएगा, 2√x आ जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा 1 से हमेशा वही संख्या लेके आती है। आगे की बात समझे, 1 आ गया, और सामने तो ये लिख लो ना भाई, -√28, ठीक है, और इक्वल टू, अब देखो इसको भी यहाँ पर ऐसे लिखो, कैसे, √28 को भी ऐसे लिखो, 8 माइनस √28 को ऐसे लिखो, देखो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना, 2 2 नहीं 4 और 7 चौक 28, है ना, तो इसको ऐसे लिख लो आराम से अपनी सुविधा के लिए। अब देखो कोई भी जो, देखो यहाँ पर अगर रूट में अगर 2 2 के पेयर हैं तो उसको बाहर लेके आते हैं, मान लो ऐसे 2 2 के पेयर हैं, तब उसको बाहर लेके आते हैं तो 2 में से एक ही बाहर आएगा। आगे उसमें 2√3 हो जाता है। जैसे कि मान लो अंदर 3 और हैं, मान लो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं, तो 3 का पेयर भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 भी आ जाएगा, तो 6√4×5 20 ऐसे हो जाएगा, है ना। 4 हैं तो 1 2 और बाहर आ जाएगा 4 का, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। ऐसे मतलब कि जोड़े से बाहर आ जाते हैं रूट से। जब आपको घातांक सो करनी पड़ेंगे आगे के चैप्टर में तो आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल में आप यहाँ पर देखो, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, 8 माइनस 2√7 यहाँ पर आ गया। अब देखो भैया, अब क्या करो, x इक्वल टू, x कहाँ है, x इक्वल टू कहाँ से आ गया भाई, है ना, x माइनस है ना, हाँ x माइनस, तो भाई देखो x माइनस, इस 1 को उधर भेज दो 8 के पास, तो x माइनस 2√x इक्वल टू, उसको उधर भेज दो तो ये 7 माइनस 2√7 हो जाएगा। आगे बात समझे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, है ना। मीडिया वाले बोलते हैं ना, ध्यान से देखो इस शख्स को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो इधर देखो, x माइनस 2√x इक्वल टू 7 माइनस 2√7। आगे बात समझ में, क्या करना है इसमें, तुम बताओगे कि हम बताएंगे, हम बताएंगे कैसे भाई, आप बताओगे कि देखो, अब यहाँ पर मिला हुआ है ना, दिखा है ना आपको अच्छे से, देखो अब यहाँ पर तुलना करने पर क्या करेंगे अपन, तुलना करने पर, तुलना करने पर कैसे तुलना करें भाई, आपको कुछ चीज़ें समान दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर x है तो x के साथ में 7 दिख रहा है, माइनस है तो माइनस दिख रहा है, 2 है तो 2 दिख रहा है, अंदर x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 दिख रहा है, यानी कि तुलना करने पर x है वहाँ पर 7 आ रहा है, जहाँ पर रूट है वहाँ रूट आ रहा है, यानी कि एज इट इज आ रहा है, इक्वल के। अगर इधर उधर कोई भी संख्या बराबर हो तो उसको अपन x बराबर 7 मान ले, यही अपना आंसर हो जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, x बराबर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, देखो विंडो में x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे बात सुन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन जो है अपना वो आता है, क्या आता है भैया, अगला क्वेश्चन जो है वो आता है अपना कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.7 का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड को मैं अच्छी तरह से देख लेता हूँ कि डिवाइड है कि नहीं है, डिवाइडेड बाई 0.343, 0.343 और इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है, नहीं स्क्वायर नहीं, यहाँ पर
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क या मैं एक्स मान लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क बराबर मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.49 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 0.49 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है ना, हाँ यही है। चलो भैया इसको कर देते हैं मिनिमाइज, ताकि ये आपको क्या हो अच्छे से दिख जाए। हाँ ठीक है, दिख रही हो, कौन नहीं दिख रही हो, दिख रही हो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं अपन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिखने में गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है क्वेश्चन दिखने में? तो क्वेश्चन था आपका क्या था, 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.343 इक्वल टू 0.7 का पावर x डिवाइडेड बाई 0.49 की पावर 3, है ना, 49 की पावर 3 है भैया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, उसको सही कर लेना। 49 की पावर 3 है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। 49 की पावर क्या है, 3 है। सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बोर्ड मास लगाओ, तो दोनों तरफ बोर्ड मास लगाने की जरूरत भी नहीं है। 0.7 को अपन मल्टीप्लाई 0.7 लिख सकते हैं, किसी की पावर अगर स्क्वायर हो तो वो संख्या उसी से गुणा होती है, 0.7 गुणा 0.7, और डिवाइडमेंट में क्या है 0.343, 0.343 को अपन तोड़ सकते हैं। 0.3 आपको अगर क्यूब रूट याद हो तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्या होता है भैया, 7 का क्यूब होता है 343, क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, और 49 को 7 से करेंगे 7 ना 63, यानी कि यूनिट 3 आया तो 343 होगा। तो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होगा तो आप क्यूब रूट अच्छे से याद कर लोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, क्योंकि 0.7 की पावर क्या क्यूब ही क्या होता है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 होता है। आगे बात समझ में, और इक्वल टू 0.7 का पावर x डिवाइडेड बाई 0.49 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 0.49 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7, है ना, और 0.343 को अपन लिख सकते हैं, जैसे कि भी आपको हमने बताया था 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या है भैया, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो ये 0.49 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7, तो ये 0.49 इंटू 0.49 इंटू 0.49 हो जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ, तो इसको अपन ऐसे लिख ले हैं, तो कैसे लिख ले भाई, देखो एक 49 का वापस क्या होता है 0.49 का ये होता है, तो एक 0.7 का तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई वापस एक का ये हो जाएगा, और वापस एक का ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, 1 2 और एक बार और आ जाएगा 3, ये हो गया ना। देखो 0.49 इन दोनों को मिला के 0.49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। आगे बात समझ में, और सारा डिवाइड में है। अब कुछ नहीं करना है, बस काटाफासी करनी है, तलवार चलानी है। कैसे, 0.7 से 0.7 कैंसिल, 0.7 से 0.7 कैंसिल, फिर और क्या है, और कच्छू ना है, कच्छू क्या कहना है भैया, ये है ना, दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, देखो 0.7 से 0.7 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, एक बार 0.7, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि इधर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में अंश में ले जाएंगे तो 0.7 की पावर 5 हो गई, और उधर क्या है 0.7 की पावर x है। देखो आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे भैया, क्या होगा आधार समान है, यानी कि जिसका बेस, आधार का मतलब होता है बेस, बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे, पावर की तुलना करेंगे। आगे उसमें आधार समान होने पर घातों की तुलना करते हैं, आधार समान है तो घातों की क्या करेंगे, पावर की घातों की तुलना करते हैं। तुलना करने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। क्या आपको इसमें दिख रहा है कि आपके ऑप्शन में 5 है ना, ऑप्शन में आ रहा है 5, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या है, ऑप्शन में देखो 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई है वो आपका सही उत्तर आ जाए, नन ऑफ दिस। भाई ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, आर.एस. अग्रवाल का है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का जो ओल्ड एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ मैं कौन सा है ये, उसका क्वेश्चन नंबर है ये भैया, कहाँ से दिया है इसने क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर का क्वेश्चन है, पेज संख्या 9 पर। आगे बात समझ में, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगले देखो अगला क्वेश्चन है अपना, ये देखो यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² माइनस b² 19 है तो a का मान क्या होगा। ओहो ऐसी बात है क्या,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात है, फिर भी अपन समझेंगे इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया गया है। चलो भाई, ये कह रहा है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो। a और b धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब समझो भैया, धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव होल नंबर। पूर्णांक पूर्णांक को बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं, WHOLE होल नंबर, यानी कि पूर्णांक, और वो भी कौन से, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। आगे बात समझे। और क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। भैया अभी भी एक फॉर्मूला बताया था, है ना, अपने को a की वैल्यू निकालनी, चाहे b की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू निकालनी, एक फॉर्मूला बताया था। अभी क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। आगे बात समझे। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, a प्लस, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी a माइनस बी रख लो, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 19 है। देखो एक सीधी सी बात अपने को समझ में आ रही है, a और b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसको जोड़ने पर और a माइनस बी को घटाने पर जो यहाँ पर आएगा, उन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 19। तो एक बात आपके दिमाग में बैठा लो कि जो मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था तो बताया था कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कितना होता है, 17 और 19। तो 19 प्राइम नंबर है। तो 19 प्राइम नंबर है तो इसका मल्टीपल क्या होगा, फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 19 होगा, 19 मल्टीप्लाई 1 ही होगा। यानी कि एक बात तो यहाँ पर तय हो गई है। क्या हो गई है, 19 किस संख्या से लाया जा सकता है, 19 लाया जा सकता है 17 और प्लस 2 से लाया जा सकता है, पर 17 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को एग्जिस्ट नहीं करना है, यानी कि एक ही चीज़ का ये होगा, किससे होगा, अपना 10 और 10 प्लस 9 करेंगे तो 19 आ जाएंगे, और 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 19 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। आगे बात समझ, दिमाग लगाना है यहाँ पर, क्या लगाना है भैया, दिमाग। इफ़ यू हैव माइंड देन टेक इट, ठीक है भैया। हाँ, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 19। दोनों तरफ इक्वेशन संतुलित हो रही है, यानी कि जो है अपना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, 19। तो ऑप्शन नंबर a पर आप टिक लगा सकते हो। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और ये IBPS बैंक PO में पूछा गया है, बैंक SO में पूछा गया है, और SSC CGL में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन, कई बार RS राजस्थान RS में आया हुआ ये क्वेश्चन भी है। हमने जब एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन को कर आए थे, तो इसलिए आपको यहाँ बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये मान लो कॉमन है ना। और मैं तो कहता हूँ SSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। SSC का अगर कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो भैया, यदि यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि 4 की पावर क्या है भैया, 4 की पावर a इक्वल टू 5 है, और क्या है, 5 की पावर b इक्वल टू 6 है, 5 की पावर b इक्वल टू क्या है भैया, 6 है, और 6 की पावर c इक्वल टू क्या है भैया, 6 की पावर c इक्वल टू है 7 है, और 7 की पावर d इक्वल टू 8 है। आगे बात समझ में। तो बताओ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d का क्या होगा, है ना, गुणा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लेना है। क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने बैठोगे तो आप बहुत फंस जाओगे। तो अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट भाई सोल्व कैसे करें, सबसे पहले इसमें क्या दिमाग लगाएं। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 5 बराबर अपन क्या रख लें, 5 बराबर रख ले अपन 4a रख लेते हैं। तो 4 की पावर a, 4 की पावर भाई 4 की पावर, अगर आप a को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। आगे बात समझे, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात समान ही हम। यहाँ पर 4 की पावर a हो जाएगा, और ऊपर क्या, यहाँ पर क्या है, b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b हो जाएगा। आगे बात समझे, 4ab बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बराबर क्या रख लो, 6 बराबर रख लो, क्या रख लो भैया, 6 बराबर रख लो 4ab, 6 बराबर रख लो 4ab। तो ये हो जाएगा 4 की पावर a, 4 की पावर a b और c ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब 7 बराबर वही वापस 7 बराबर क्या रख लो, 4abc रख लो। यहाँ पर 7 बराबर क्या रख लो, 7 बराबर ये रख लो, ये वाला 7 यहाँ पर रख लो। 7 की वैल्यू क्या है, 4abc, तो 4abc की पावर d है, तो d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
फाइनली अपने पास ये निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व कैसे करें? देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का ABCD और 2 का क्यूब होता है ना 8, है ना, 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल। अब देखो अपने को अपना मकसद क्या था, अपने को बेस इक्वल करना था, अपना जो मकसद था क्वेश्चन को सोल्व करने का। ओ नहीं दिख रहा है यार, कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। देखो देखो अभी दिखेगा, ये ध्यान नहीं था, देखो अब दिखा है ना, हाँ अब दिख गया। 2 दूनी 4 है ना, वापस समझा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने को क्या करना है, 2 की पावर जो होता है 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 ही होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस 4 को अपने लिखा है, ये वाला जो 4 दिख रहा है ना, इस 4 को लिखने का तरीका है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसकी पावर ABCD आ जाएगी और 2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इस 2 को इसके साथ में लिख ले बार, 2 की पावर ABCD और 2 का क्यूब, क्योंकि अपना यहाँ उद्देश्य था बेस इक्वल करना था। क्या करना था भैया, बेस इक्वल करना था, बेस इक्वल या फिर आधार क्या करना था, आधार समान करना, अपना यहाँ पर क्या था, उद्देश्य था। आगे बात समझ में, आधार को समान करना था, फिर आधार को इक्वल करना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर A B C और D की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा, है ना। 3 किस में आ रहा है भैया, देख लो, 3 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर C में। C आपका सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप 3/5 आगे बात समझ में, की पावर 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, गजब क्वेश्चन हो तो ऐसा हो, दिल खुश कर दे, है ना। क्वेश्चन हो तो इस तरह का हो ताकि अपना दिल ही खुश कर दे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सही लिखा है, लेकिन लिखा है अपन ने 3/5 की पावर 3, मल्टीप्लाई में है 3/5 की पावर -6 इक्वल टू में है 3/5 की पावर 2x - 6। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा पर है कुछ नहीं, इसका इतू सा क्वेश्चन है ना, आलतू फालतू का क्वेश्चन है ना। देख के इसको क्या हो जाता है, जी बावड़ा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, जी बावड़ा हो जाता है। आगे बात समझे, हाँ देखो कुछ नहीं करना है, बिना समय गए इसको सोल्व करो। देखो जब भी आधार समान हो ना, जब भी आधार समान हो और संख्या दी गई गुणा में हो, दी गई संख्या मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो, और आधार क्या हो, समान हो, उसका बेस इक्वल हो, तो घाते क्या हो जाएगी, घाते क्या हो जाएगी भैया, गुणा होगी कि जुड़ेगी, घातों का गुणा होगा कि जुड़ेगा। तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है तो क्या हो जाएगी, पावर्स घाते जुड़ जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी, है ना, ऐड हो जाएगी, घाते जुड़ जाएगी। आधार समान है तो घाते ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, और बेस तो वो सेम रहेगा, है ना, बेस सेम रह जाएगा, बेस का गुणा नहीं होगा, बेस सेम रहेगा, बस 3 + -6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा, इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। देखो प्लस ये -12 आएगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, -12 आएगा तो, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा जो होता है वो हमेशा माइनस देता है। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर हो जाएगी 3 + 6 इक्वल टू 3/5 की पावर क्या हो जाएगी, 2x - 1। ठीक है, 2x माइनस क्या आ जाएगा भैया, 2x - 1 आ जाएगा। देखो दिखा आपको, 2x - 1, हाँ ये देखो। ठीक है, अब आधार समान है तो घातों की तुलना कर देते हैं, यानी कि 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 इक्वल टू 2x - 1।
तो 9 इक्वल टू 2x माइनस यानी कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 2x इक्वल टू ये माइनस का 1 प्लस इधर हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 10/2 हो जाएगा, यानी कि 10 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना आया, तो ये आ गया 5, इसका आंसर आ गया x बराबर 5। अरे मिस्टेक हुई क्या, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है क्या, क्वेश्चन में गलती होगी लिखने में। 3/5 की पावर 3 है ना, 3 है, -6 है, और 3/5 की पावर 2x - 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 और -6 हो जाएगा ये, अच्छा ये हो जाएगा ना -3 और प्लस घाते जुड़ेगी ना, यहाँ पर प्लस आएगा ना भैया, यहाँ तो मिस्टेक कर दी ना अपन ने। देखो आपको समझाते समझाते हमने मिस्टेक कर दी। 3 - 6 की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, है ना -3। आगे बात समझ में, माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो छोटी सी गलती आ जाएगी, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 1, है ना। ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि भी आंसर ये आने वाला। तो ये हो जाएगा अपना 2x इक्वल टू -3 और +1। 2x इक्वल टू -3 में से +1 गया तो -2 बचा। x बराबर -2/2 बराबर -1 आ जाएगा, यानी कि x की जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है ना। x बराबर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, वाह बहुत शानदार क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं तब तक आप क्वेश्चन देखो। है ना, ये क्वेश्चन तो यार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भैया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी समझा देते हैं आपको तुरंत। आ गई बात समझ में, घबराना नहीं है। ओके देखो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन कह रहा है अपना कि 1/1 × 2 +1/2 × 3 +1/3 × 4, यानी कि ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है। +1/4 × 5 इक्वल टू 199 × 100। देखो ये सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीधा सीधा सा दिख रहा है, एक सीरीज चल रही है, यानी कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, यानी 1 2 3 4 5 की उसमें सीरीज चल रही है, यानी कि दो दो संख्या का साथ में गुणा हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा एक क्विक ट्रिक है, ये मान लो 1/a 1/a - 1/l, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, है ना। जब यहाँ फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, जब आगे और क्वेश्चन आएंगे अपन समझेंगे प्रैक्टिस में PYQ में, तो और अपन क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें इस फॉर्मूले पे बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन समझा देंगे। फिलहाल में आप यहीं पर देखो, a बराबर क्या है, a बराबर प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट डिजिट हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट है ना। l बराबर अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद यानी कि लास्ट। ठीक है, तो a बराबर प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1 और l बराबर हो जाएगा 100, है ना। ये l अपना 100 अंतिम यही है ना, और a बराबर 1 हो जाएगा। तो 1/a वैल्यू रखते हैं, 1/1 - 1/100 क्या हो जाएगा भैया, ये 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 100 का देखो 100 का ऐसे एलसीएम लेके मत करो, इसको डायरेक्ट ही करो। यहाँ 1 है ना, इस 1 को 1 ही मान लो। ये क्या है 1 है, 1/1 क्या हो जाएगा, 1/1 हमेशा 1 देगा। ठीक है, 1/1 क्या देगा, हमेशा 1 देगा। ठीक है, तो 100 में से 1 गए तो 99/100 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ 99/100 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ नहीं है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बताते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लेके आए हैं आपके लिए, बहुत शानदार है, RS अग्रवाल की बुक का है। और ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है हम बताते हैं आपको। ये आया हुआ है अपना, किस एग्जाम में आया, ये आया है AAO परीक्षा, AO में आया है ना, AO में आया है, SSC CHSL में आया है, MTS में आया है, और RRO की कोई परीक्षा उसमें आया है, और चिकित्सा अधिकारी में आया हुआ है, और बहुत सारी AIRA की परीक्षा में आया हुआ है, इसरो में आया हुआ है, बार्ग में आया हुआ है। भाई साहब ये क्वेश्चन कम से कम 10-15 एग्जाम में आ चुका है पिछले 2-3 सालों में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बताएंगे तो पता चलेगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखो कुछ नहीं है, 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/19 का स्क्वायर, 1 - 1/20 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, है ना, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/19 का स्क्वायर, यहाँ तक। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है 1/1, 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ तक। तो इसको अपन सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा, है ना, क्या आंसर आने वाला, घबराना नहीं है, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया था, क्या बताया था, A² - B² का फॉर्मूला। यहाँ लग रहा है कैसे, ये पूरा A² हो जाएगा, ये B² हो जाएगा, ये हो जाएगा A + B और A - B। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पर इसको अच्छे से सोल्व करते हैं अपन, क्या करते हैं, अच्छे से सोल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना। देखो भाई कुछ नहीं करना है, A² - B² को मान लेना है, तो A + B A - B हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 और 1 A - B, A + B और A 1 - 1/2। आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 1/3 का हो जाएगा, तो 1 + 1/3 और 1 - 1/3, 1 - 1/3। आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या है भैया, उसके बाद में है अपना 1 + 1/4 और 1 - 1/4। ठीक है, और फिर डैश 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 1 - 1/19 और 1 + 1/19। ठीक है, और उसके बाद में है अपना 1 + 1/20 और 1 - 1/20। कहीं गड़बड़ तो नहीं की, नहीं की। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हमेशा मैं मानता हूँ x इक्वल टू x। ठीक है, चलो भाई अब कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस वाले को एक साइड में कर लो, माइनस माइनस वाले को एक साइड में कर लो, और दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे, प्लस प्लस वाला एक साइड में करता हूँ, क्या है 1/1 + 1/2, 1 + 1/2, और इधर है 1 + 1/3, फिर है 1 + 1/4, डैश 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 नहीं, हाँ डैश 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 1 + 1/19, फिर 1 + 1/20। आगे बात समझ में। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई के लिए बोला है ना, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि स्मॉल के बाद में करली ब्रैकेट आता है, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट लगा दो। अब माइनस माइनस वाला को एक साइड में लिख लो, 1 - 1/2, फिर 1 - 1/3, फिर है 1 - 1/4, डैश 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 1 - 1/19 और 1 - 1/20 इक्वल टू x, है ना। अब देखो भैया कुछ नहीं करना है, दो को इसको सोल्व करना है, दो दो दूनी एक, है ना, 2 × 2 और 1 + 3, 3/2 गुणा 3 और 1 4, 4/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 5/4, डैश 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 19 और 1 20/19 गुणा 20 का 1 से गुणा 20 और 20 और 1 21, 21/20 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, इसको सोल्व करो, दो में से एक गया तो 1/2, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना, गुणा 3 में से एक गया तो 2/3, है ना, मिस्टेक मत करना भैया। 4 में से एक गया तो 3/4, डैश डैश डैश
एक बार क्वेश्चन को आप साथ साथ में पढ़ लो, है ना, साथ साथ में लिखा मत करो। कभी भी गलती क्या करते हो, जब हम पढ़ाते हैं तो आपको उसको साथ साथ में छाप लो। आप यूट्यूब पर देख रहे हो या किसी भी वीडियो को किसी भी उस पर देख रहे हो, तो आपको आराम से स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके आप लिख सकते हो ना, साथ साथ में नहीं लिखना है। जो पहले समझा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हो यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 में से 1 गया तो 19 एकम 19, 19 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 18, है ना, 18 बटा में 19। फिर मल्टीप्लाई 20 एकम 20, 20 में से 1 गया तो 19 बटा में 20 आ गया। बंद कर लो। अब कुछ नहीं करना है, काटा फंसी करना है। क्या करना है, 3 से 3 काट लो, 2 बच जाएगा अपना यहाँ पर, है ना। तो 2 से इस 4 को, यहाँ पर 3 बटा 2 आ रहा है ना, 2 2 और 1 3, 3 बटा में 2, 3 और 1 4 बटा में 3, है ना। हाँ तो ये 2 नहीं कटेगा, 2 एज इट इज रहेगा अपना, है ना। इस 4 को इस 4 से काट लो, फिर ये 5 इससे कट जाएगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा, ये देख 19 वाला इससे कट जाएगा 19, क्योंकि पिछली वाली संख्या कटती आ रही है ना भाई। 3 से 3 कटा, इसी प्रकार इससे ये कटा, इसी प्रकार इससे ये कटा, तो नीचे वाला 19 भी कटेगा ही कटेगा पक्का, 20 भी कटेगा ही कटेगा। पर यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 21 बचेगा, तो इधर क्या बच गया, 21 डिवाइडेड बाई 2 बच गया। यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझो। ये सीरीज ऐसे कटती जाएगी, नीचे वाला 2 नहीं कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हमेशा बच जाएगा नीचे, और यहाँ पर ऐसे कटता जाएगा, ये इससे कटा नीचे वाले से, तो यहाँ पर भी ये कटेगा, है ना, ऊपर वाला बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ये 19 नीचे वाले से पहले से ही कट रहा है, यानी कि कट हो रहा है, यानी कि कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 21 बच जाएगा। मल्टीप्लाई इधर क्या है, इधर देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे ऐसे कट जाएंगे, तो इससे ये कट गया, 19 से 19 कट गया, और फिर 18 से जब 18 का तो 18 से 18 भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे केवल बचेगा 20, तो 1 बटा में 20। तो इसको सोल्व कर दो, 21 का मल्टीप्लाई 21 से 1 से 1 हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो 40 बटा में 21 इसका आंसर आ जाएगा। पर ऑप्शन में आपको यह नहीं दे रखा होगा, ऑप्शन में अलग से दे रखा होगा। कुछ नहीं करना है, 21 में 40 का भाग देना है। 21 में क्या देना है भैया, 21 में देना है 40 का भाग, 21 बटा 40, तो 21 में 40 का भाग देना है। तो 21 में 40 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और ये हो जाएगा 5 बार जाएगा 200 आएगा, है ना, 40 पंजे 200, 0 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ 0 लेंगे तो 2 बार जाएगा और 80 आ जाएगा, और 100 में से 80 गए तो कितने बचे, 20 बचे, और फिर 0 लेंगे और 40 पंजे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि 0.525 का आंसर आ रहा है। देखो 0.525 इसका आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन दे रखे हो मान लो कोई भी, तो उसको 0.525 आप कर लेना, है ना। चलो भैया, इसके बाद में भी एक क्वेश्चन है, अपन पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। देखते हैं पहला कितना समय हो गया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट फाइनल, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम बताते हैं, जरा रुको। क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल का है 64। देखो ना, अभी इकाई अंक पढ़ाया था ना, इकाई अंक पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ गया अभी मेरा डस्टर, देखो एक क्वेश्चन इकाई अंक अपन ने पढ़ा था ना, यूनिट डिजिट पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत शानदार एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार ये, है ना। चलो ऐसे बाद में थोड़े से क्वेश्चन और होंगे, फिर अपन पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक, है ना। इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे सीरीज वाइज। देखो क्वेश्चन लिखो कि क्या है, क्वेश्चन है संख्या, आर एस अग्रवाल में आया है, एओ के एग्जाम में आया हुआ है ये संख्या 21 37 की पावर 753, 21 37 की पावर 753 है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। संख्या 21 37 की पावर 753 का क्या हो, क्या निकालो भैया, का मैं इकाई का अंक क्या है, मैं इकाई का अंक क्या है। आगे बात समझ में, मैं इकाई का अंक क्या है ये निकालना है अपने को। 21 37 में मैं इकाई का अंक क्या है, तो देखो
जब आपको मैंने क्या बताया था 2, 3 और 7, 8 का रूल्स बताया था, 2, 3, 7, 8 का क्या बताया था, रूल्स बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा हो तो उसमें हमें डिवाइड किसका देना है, 4 का देना है, यानी कि 753 में अपन 4 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 3, 4 5 6 3 बचा, 7 चौक 28, 8 चौक 32, कितना बचा, 3 बचा। फिर यहाँ पर 33, 7 चौक 28, 8 चौक 32, यहाँ पर 1 बचा, है ना। डिवाइड तो सही दिया ना, 753 ही है ना। 4 एकम 4, 3 बचा है ना, 4 5 6 7 3 बचा। फिर 7 चौक 28, 8 चौक 32, 3 बचा। फिर ये 3 यहाँ उतारा, 8 चौक 32, यहाँ 1 बचा। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना, शेषफल 1 आ गया। यानी कि मैंने बताया है अगर 2 1 फिर क्या हो जाएगा, जो शेषफल आ रहा है वही तो इसी की पावर होगी, यानी कि 2 1 3 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किसी की पावर 1 बराबर क्या होता है, वो सेम संख्या आ जाती है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, स्वयं 7 हो जाएगा। ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात ही है। 64 में है ना, 64 में ऐसी बात ही है। 64 में सी होगा, 7 आएगा, बिल्कुल 7 आएगा, है ना, सही आंसर है, 7 आएगा सी। चलो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं हम आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इकाई अंक क्या होगा, है ना, यूनिट डिजिट पर। उसके बाद में पढ़ाते हैं अपन 13 की पावर 2003 में इकाई अंक क्या होगा। 13 की पावर 2003 में है, 13 की पावर 2003 में कुछ नहीं करना है, इसमें 2003 में क्या देना है, 4 का भाग देना है। क्या देना है, 4 का, 5 चौके 20, है ना, कुछ नहीं आया, 0 यहाँ उतरा तो कुछ काम का नहीं, तो इसको उधर उतार दिया। 3 यहाँ पर आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है भैया, 3 आ रहा है। तो यानी कि 13 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 13 कम 13, 13 2 26, 33 39, 39, 9 का करा दो वापिस, 3 से मल्टीप्लाई तो 9 3 27, यानी कि वापिस यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7। इसमें भी 7 ही आ रहा है यूनिट डिजिट, ये भी 7 भी दे 7 ही दे रहा है। ऑप्शन नंबर चेक कर लो आप भैया, बोली ऑप्शन नंबर ए, 65 का ऑप्शन नंबर ए है ना, 65 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, 7 सही है। संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक देखो भैया, 22 की पावर इकाई, 22 की पावर 23 में, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक निकालो। कुछ नहीं करना है, 23 में 4 का भाग देना, 7 चौक 28, 5 चौक 20, सॉरी 416, 5 चौक 20, है ना, 20 आ रहा है, 3 बचा, इकाई का अंक 3, यानी कि 22 की पावर 3, तो 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा। आगे बात समझ में, इकाई का अंक क्या आ जाएगा भैया, इसमें 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक याद करो, 7 की पावर 105 में, है ना, 7 की पावर 105 में, ये आप करोगे भैया, ये आप सोल्व करोगे, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और एक होमवर्क आपके लिए है, 56 27 की पावर में क्या है, 56 27 की पावर 153, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर से फिर है आगे है 671 की पावर 72, 671 की पावर 72, इन दोनों का करना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसका यूनिट डिजिट निकाल लोगे आप, इसका यूनिट डिजिट निकाल लोगे, इसका तो देखो 0 156 का तो अपन ने पढ़ा था, सेम होगा अगर है तो ये तो आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, और इसका निकाल लोगे आप 4 का डिवाइड करके, और इसका आंसर आ जाएगा, आराम से आप निकाल लेना, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इतना बताया हमने तो। और क्या बताएं, और माइनस वाला भी निकाल लेना, 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस, अब तो कुछ भी आ जाएगा, आप निकाल लोगे, 3 की पावर 98, 3 की पावर 58, है ना, इसमें भी यूनिट डिजिट निकाल लोगे, 2 3 7 8 वाला रूल्स लगा के, है ना। फिर जो भी यूनिट डिजिट आएगा उस यूनिट डिजिट को माइनस कर दोगे, अगर 0 आ रहा है तो आप उधर एक क्या ले लोगे, कैरी ले लोगे। चलो भैया, यूनिट डिजिट का हुआ ख़त्म। फिर है इसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, हाँ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो इससे पूर्ण विभक्त हो, ये हो, है ना। तो नंबर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। एक ये देखो भाई, एक क्वेश्चन ये बहुत शानदार है, ध्यान से देखना। 17 की पावर 200 या कुछ भी हो को 18 से डिवाइड करने पर जब भी पावर 1 कम हो, जब भी पावर क्या हो 1 कम हो, तो वो स्वयं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 जो है वही हो जाएगा, है ना।
17 ही हो जाएगा, इसकी पावर फिर 200 है, तो फिर यहाँ पर 2378 वाला रूल्स लग जाएगा। यानी कि हमेशा क्या आएगा, जब पावर 1 कम हो तो हमेशा शेषफल क्या बच जाएगा, एक ही आंसर आएगा इसका, है ना, एक ही आंसर आएगा। जब पावर का 1 कम हो तो एक ही इसका आंसर आ जाता है ना। 18/17 है, या फिर 19/20 है, या फिर 16/15 है, कुछ भी हो, जैसे 1 कम हो तो ऊपर वाला 1 कम है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, आंसर ही अपना 1 कम आ जाएगा, 1 कम है तो। आगे बात समझे। जैसे कि 25 की पावर 25/26, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 25 की पावर 25/26, 1 कम है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, बात सीधी खत्म। ठीक है भैया। बाकी मैंने अब डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा ही दिया है, डिविजिबिलिटी रूल्स, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर सिस्टम में PYQ लगाएंगे अपन, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब उसमें समझेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में रूल्स वाले इतने क्वेश्चन है, और वो जब आएंगे ना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, वो वाला जो अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर होता है ना n इंटू n+1 होता है ना, यहाँ पर n+n+1 वाला फॉर्मूला है, n/2 वाला है, कि n/3 वाला है, वर्गों का योग, कोई लगा सा संख्या है उनके वर्गों का योग बताओ आप, है ना। तो वो वाला चैप्टर अलग ही अपन पढ़ेंगे, है ना। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो चैप्टर पूरा अलग है ना, बड़ा है, तो उसको अपन अलग पढ़ेंगे। वो नंबर सिस्टम में ही है, हालांकि उसको अपन आगे पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उसके। ठीक है, कम से कम 9 फॉर्मूले ऐसे कुछ होते हैं, 9 या 10 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले बताएंगे तब आपको, पढ़ाएंगे तो। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे पढ़ेंगे हम LCM और SCF। इससे आगे जो क्लास होने वाली है वो लसप और मसप होने वाली है। तो और बहुत ही जल्दी मैंने आपको, जैसे कि पिछली 2 क्लासों में बताया है, GDC का जो है वो आने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास आने वाली है GDC की। RRB रेलवे की जो GDC एग्जाम दे रहे हैं ना, JEE और टेक्नीशियन के लिए, है ना, और गुड्स गार्ड के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो BTech का सब्जेक्ट है उसका मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल वाले उसमें पढ़ सकते हैं, EE वाले पढ़ सकते हैं, IT वाले पढ़ सकते हैं। तो बने रहेगा अपने साथ में, बार बार आऊँगा, फिर आऊँगा, और बहुत ही शानदार चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है, लिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली क्लास में।